हेलो फ्रेंड्स, ये आज मेरी पहली क्लास है और मेरा पहला दिन है। आज मैं आपको पॉलिटी करवाऊँगा और ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स। इनसे एक दो पेजों से ही मैं आपकी पूरी पॉलिटी, पूरे एक एक टॉपिक ख़त्म करवा दूँगा और धीरे धीरे पूरी पॉलिटी और पूरा सिलेबस आपको आसानी से ख़त्म करवा दूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत जब हुई थी, जब 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की शुरुआत की थी। शुरुआत किया था, उसने आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर जो है कांग्रेस ने भी 1935 में डिमांड की कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया के लिए बननी चाहिए। फिर 1938 में भी नेहरू ने कहा हाँ, ये होना चाहिए। फिर जो है इनने एक दो शर्त और की थी। इनने क्या कहा था कि नो आउटसाइडर और एडल्ट फ्रेंचाइजेस, ये ADULTF, एडल्ट फ्रेंचाइजेस मतलब कोई बाहर का नहीं होना चाहिए और एडल्ट फ्रेंचाइजेस लगनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ब्रिटिश ने इनको बहलाने के लिए 1940 में एक अगस्त ऑर्डर लाई। उसमें कहा इन्हें ओके, हम आपकी सारी बात सुनते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था 1939 से लेकर 1945, इसलिए इन्होंने ओके कहा। फिर ब्रिटिश ने 1942 में क्रिप्स मिशन लाई। इसमें कहा कि हम वर्ल्ड वार सेकंड के बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। फिर जो है इससे महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दी, इट्स अ पोस्ट डेटेड जैक ऑफ फॉलिंग बैंक, मतलब कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक डूबने वाला हो। ये महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, फिर इंडिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर 1946 आते आते कैबिनेट मिशन आया, जो कि ब्रिटिश ने दिया था। और फिर जो 1946 में इनने एक्सेप्ट किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए। फिर टोटल जो 389 पूरे इंडिया में सीट्स थी, जिसमें से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी और 93 प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स थी, जिसमें चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई। फिर क्या हुआ? 296 में से 208 में कांग्रेस ने बाजी मान ली और 73 मुस्लिम को गई और जो इंडिपेंडेंट थे उनको 15 मिले। तो इसका मतलब कांग्रेस जीत गई। तो 6 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर जो है फिर ऐसे ही इसकी मीटिंग चलती रही और इनकी 3 हिस्से में मीटिंग हुई, हर 2-2 दिन के बाद। तो मीटिंग हुई, पहली हुई 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946, फिर 11 को, फिर 13 को। तो 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, जिसमें कांग्रेस के जो 211 मतलब 211 मेंबर्स आए थे। पर मुस्लिम ने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया था, और इसके चलते हमारी कांग्रेस ने जो है सचिंदर सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया इंडिया की जो कांग्रेस असेंबली थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन 11 दिसंबर मतलब 2 डेज बाद 11 दिसंबर को मीटिंग हुई और जो राजेंद्र प्रसाद है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए, SC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट, BN राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र बना दिए। फिर 13 दिसंबर 46 को हुई मीटिंग। इसमें क्या क्या था? नेहरू ये तो आपको सबको पता होगा कि नेहरू ने कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस दिए थे। इसका मतलब है इनको हम फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कि इनने कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कुछ इनके जैसा होना चाहिए, ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे चलता रहा। फिर 3 जून 1947 को एक माउंट बैटन प्लान। इनमें क्या कहा था कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, एक पाकिस्तान की मतलब एक मुस्लिम की और एक दूसरी इंडिया की। तो प्रिंसली स्टेट जो है वो जो बच गए वो अपने अकॉर्डिंग कहीं भी जा सकते हैं, तो इंडिया जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं। ठीक है, ये चलने के बाद फिर हमारा आखिरकार 15 अगस्त 1947, ये तो आपको पता होगा कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारी जो सीट थी वो घटकर 299 पर सिमट गई। फिर क्या हुआ? फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अगर जो बनती तो वो खाली इंडिया की रहती, तो इंडिया के
जो हाथ में थे वो दो काम थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी, दूसरा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, जब तक इस देश को कैसे चला जाएगा। तो ये दो इंसानों के बीच में थमा है क्या, एक था राजेंद्र प्रसाद, दूसरे JB माल्यंकर। राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट बनाया था और JB माल्यंकर को लॉज बनाने के लिए, जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनेगी। फिर क्या हुआ, एक चीज़ आप ध्यान रखना, महात्मा गांधी और जिन्ना ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोई भी ज्वाइन नहीं की थी, इसको आप एक गांठ बांधकर याद रख लेना, ठीक है। फिर साथ ही साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ वर्क किया था, इन्हें क्या क्या करवाया था, इन्हें रेटिफिकेशन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ की रेटिफिकेशन दिलाई थी। ये क्या होता है कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन, इसमें होता है कि जो देश ब्रिटिश के गुलाम थे उनका एक ग्रुप होता है, तो उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ। ये एक साथ मिलकर इनकी कुछ पॉलिसी होती है, इसको रेटिफाई कराया। सेकंड, नेशनल NF, इसका मतलब है नेशनल फ्लैग, ये दिलाया था इस डेट को, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये 24 नवंबर 1950, और इनने राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में अडॉप्ट किया था। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनने के लिए कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें 8 मेजर कमेटी थी और 15 माइनर कमेटी थी। अब इनको एक साथ साथ आपको ये जो कमेटी है इनको मैं करा दूंगा। एक इम्पोर्टेंट कमेटी है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू।